दोस्तों आज हम पैसेज के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है, एक आदमी किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचकर क्रय मूल्य का 1/10 भाग लाभ उठाता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों उस वस्तु को हमको क्या क्या दिया गया है इस क्वेश्चन के बारे में, हमको दिया गया है उसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 440 रुपये दिया गया प्लस लाभ दिया गया 1/10 भाग किसका, क्रय मूल्य का। दोस्तों सबसे पहले हमको क्या क्या चीज़ दी गई है उसको आप यहाँ पर एक बार नोट कर दीजिए। क्या दिया गया, विक्रय मूल्य। ₹440। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाले हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आने वाला है। आप इस प्रकार किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, लाभ। लाभ कितना है, 1/10 भाग। 1/10। दोस्तों जो 1/10 भाग है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/10 भाग क्या बोला है इसने, जो क्रय मूल्य है उसका 1/10 भाग लाभ है। तो दोस्तों 1/10 लाभ है, इसका मतलब कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है उसको, उसके लिए क्या करना आपने, एक में क्या करना है 100% होता है, उसको डिवाइड बाई 10 करना। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ गया हमारा 10%। उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 10% लाभ हुआ है। दोस्तों यदि यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर होता 2/5% लाभ हुआ, तो उसके लिए क्या करते आप, इसमें भी क्या है 100 का मल्टीप्लाई करते, 5 से भाग देंगे, 5 बीसम 100, 20 दूनी 40, यहाँ पर कितना हो जाता 40% हो जाता लाभ उसका। तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया था 1/10, तो इसका कितना हो गया 10%। इस प्रकार से दोस्तों यदि डिवाइड में दिया जाता है कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है, इतने प्रतिशत भाग लाभ हो रहा है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। या बोला जाता है 3/4 भाग लाभ हो रहा है, तो उस प्रकार से हम उसको सॉल्व करते हैं। अब हमको क्या दिया गया, परसेंट में पता चल गया लाभ कितना है, 10% है। तो दोस्तों अब हमको यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पर क्या माना, माना क्रय मूल्य एक्स है। क्या मानिएगा आप, माना क्रय मूल्य एक्स है। माना क्रय मूल्य एक्स है। अब दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ सोचिएगा, ये जो विक्रय मूल्य है इसमें 10% लाभ ऐड है, क्योंकि विक्रय मूल्य में क्या 10% लाभ ऐड है, तभी उसको 10% लाभ हो रहा है। तो हमको क्या बोला, क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो ये जो विक्रय मूल्य है टोटली कितने प्रतिशत हो जाएगा, क्रय मूल्य का 110%, क्योंकि लाभ 10% ऐड प्लस 100% क्रय मूल्य। तो ये टोटली कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ रफ कार करते हैं। टोटल एक तो 100% क्रय मूल्य प्लस उसका 10%, ये टोटली होगा दोस्तों 110%। समझ आए दोस्तों, एक बार समझाते हैं। ये जो विक्रय मूल्य है, ये जो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, 110% है। 10% इसमें लाभ ऐड है, जो भी क्रय मूल्य था उसमें इसका 10% लाभ ऐड होने के बाद 440 हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये क्रय मूल्य मतलब एक्स का 110% इक्वल टू क्या है दोस्तों, यहाँ पर 440 है। ओके दोस्तों, और ध्यान से देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला हम आपको सोल्व करना सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक्स कम इंटू 110/100 इक्वल टू 40। क्या आएगा दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या होगा हमारा, इसको कैसे कट कर दीजिए। इसलिए एक्स, हमको इसका क्या क्रय मूल्य फाइंड करना था, तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। तो हमको यही बोला गया था दोस्तों, उस व्यक्ति को जो है उसके क्रय मूल्य का 1/10 भाग क्या है, लाभ होता है। तो हमने 1/10 भाग जो उसने बोला था उसको हमने परसेंट में क्या है कन्वर्ट कर लिया, तो उसका क्या है 10% आ गया। तो वो 10% को हमने क्या मान लिया कि क्रय मूल्य कितना हो गया, 110% करके इसको हमने सोल्व किया। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपने सिंपली से क्या करना है कि सबसे पहले सोचना है कि हम किसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसने इसको क्या परसेंटेज में कन्वर्ट करके इसको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
दोस्तों ये 400 रुपये आ गया, मतलब उस व्यक्ति ने उस वस्तु को कितने 400 रुपये में खरीदा था, और प्लस उसमें क्या किया उसने, इसके 1/10 भाग किया, उसको लाभ हुआ, तो उसने टोटली इसका जो लाभ हुआ दोस्तों कितना हुआ, 40 रुपये उसको लाभ हुआ था। तो इस क्रय मूल्य 400 रुपये है और विक्रय मूल्य 440 है, तो इसको लाभ कितना हुआ, 40 रुपये का लाभ हुआ। तो इसका क्या है, 400 का 1/10 भाग क्या, 10% क्या होगा, 40 होगा, इसीलिए इसका टोटली मिला क्या हो गया, 440 हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप अच्छी तरह से आपको इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द जल्द मिल सके।